राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर, उपस्थित हूं आपके मध्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की वीडियो हिंदी प्रश्नोत्तरी, हिंदी व्याकरण पर आधारित है। हिंदी व्याकरण के चुनिंदा प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जहां से प्रश्न हर बार आता है और आने की संभावना रहती है। तो आज ऐसे ही प्रश्नों को हल करेंगे और उनसे जुड़ी हुई व्याख्या देखेंगे जो हमें विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाली हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। आज की वीडियो का ये पहला प्रश्न, तुमने गाया होगा वाक्य किस काल का है? तुमने गाया होगा ये वाक्य किस काल का है? काल पूछा गया है, इसका काल बताना है। तुमने गाया होगा, होगा देखकर आप भविष्य काल की ओर जा सकते हो, लेकिन ये उत्तर गलत है। तुमने गाया होगा, अर्थ भी तो देखो, तुमने गाया होगा मतलब पहले गाया होगा कभी, मैंने कहा होगा, सुना होगा, अर्थात ये भूतकाल की बात है। तो ए विकल्प इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, शाबाश, शाबाश, वाह, हे किस प्रकार के अव्यय हैं? शाबाश, वाह, हे किस प्रकार के अव्यय हैं? क्रिया विशेषक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक। तो अव्यय का भेद पूछा गया है, ये विस्मयार्थ बोधक है। जब हम किसी को शाबाशी देते हैं तो शाबाश के अर्थ में विस्मयार्थ बोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये विस्मयार्थ बोधक चिन्ह है। तो वाह या हे इस प्रकार के ये सभी अव्यय विस्मयार्थ बोधक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 34वां प्रश्न, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। कुहासा, कुहासा मतलब कोहरा। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या सभी? 34वां प्रश्न का उत्तर आपको देख के बताओ कौन सा वाक्य है। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। जहाँ कहीं भी और से वाक्य जुड़े हैं तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण होता है। ठीक है, तो 34वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 35वां, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो अर्थ की दृष्टि से वाक्य है विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक। तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, क्या महसूस हो रहा है? तुम पढ़ो, तुम खाओ, तुम जाओ, तुम आओ, तुम खेलो, तुम हंसो, क्या हो रहा है यहाँ पर? आज्ञा, आज्ञा दी जा रही है, आज्ञावाचक। ठीक है, बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चयनित किया गया है परीक्षा की दृष्टि से, बहुत उपयोगी प्रश्न है। हिंदी व्याकरण की कोई भी परीक्षा हो। कंचन नगरी में एक कंचनी रहती थी। यहाँ रेखांकित शब्द का सही अर्थ है। कंचनी रेखांकित है, ये आपको रेखा दिखाई दे रही होगी। कंचन नगरी में एक कंचनी रहती थी। कंचनी का अर्थ क्या है? वैश्या, अप्सरा, राजकुमारी, परी। कंचन नगरी में एक कंचनी रहती थी, तो इसमें कंचनी शब्द का अर्थ पूछा गया है। तो कंचनी शब्द का अर्थ है वेश्या। कंचनी का अर्थ क्या है? वेश्या। और कंचन का अर्थ क्या होता है? स्वर्ण। स्वर्ण नगरी में, सोने की नगरी में एक वेश्या रहती थी। ठीक है, वेश्या। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, संचारी भावों की संख्या पूछी गई है। संचारी भाव कितने होते हैं? संचारी भाव कितने होते हैं? 4, 8, 9, 33। संचारी भाव 33 होते हैं। रस के अवयव 4 होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। 8 सात्विक भाव होते हैं, 9 रस माने गए हैं और 33 संचारी भाव होते हैं। ठीक है, डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 38वां प्रश्न, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय,
बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। पंक्तियों में अलंकार है अभंग श्लेष अलंकार, सभंग श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या श्लेष अलंकार। तो इसमें जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। तो अभंग श्लेष है, बढ़ने पर बढ़ता है, जलता है तो उजाला करता है दीपक, और जब ज्यादा बढ़ता है तो बुझ जाता है। बुझने से पहले दीपक बहुत बढ़ता है तो अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा है? अभंग श्लेष है। ए विकल्प सही है। कौन सा सही है? अभंग श्लेष। आइए देखते हैं 39वां प्रश्न। उनतालीसवां प्रश्न, एजेंडा के लिए हिंदी शब्द है एजेंडा, कार्यसूची। एजेंडा के लिए हिंदी शब्द क्या होता है? कार्यसूची। कार्यसूची को अंग्रेजी में एजेंडा कहते हैं। तो बी विकल्प सही है। अगला देखते हैं, जब एक ही पत्र संबद्ध कार्यालयों को एक साथ भेजा जाता है, कोई एक पत्र है, संबंधित कार्यालयों को एक एक करके एक ही बार में कई कार्यालयों को भेजा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ज्ञापन, संकल्प, परिपत्र, अनुस्मारक, उसे कहते हैं परिपत्र। क्या कहते हैं? सी विकल्प सही है। जब एक ही पत्र संबंधित कार्यालयों को एक बार में भेजा जाता है तो परिपत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? परिपत्र। 40वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। आइए देखते हैं 41वां प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। निम्न में से किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कामायनी, इसे नहीं मिला। ठीक है, यामा को मिला, महादेवी वर्मा 1982, उर्वशी को मिला, रामधारी सिंह दिनकर 1972, चिदम्बरा को मिला 1968। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें सभी तीनों रचनाओं को मिल चुका है, लेकिन कामायनी को नहीं मिला। 41वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। आइए देखते हैं 42वां प्रश्न। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र बिल्कुल सुमेलित है साहब, प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक थे। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट थे, ये भी सुमेलित है। आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़ थे, ये भी सुमेलित है। सरस्वती हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सुमेलित नहीं है। यहाँ क्या होगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था और 1903 से 1920 ईस्वी तक किया था। ठीक है, तो इसका डी विकल्प सही है। 42वां प्रश्न। आइए देखते हैं 43वां प्रश्न। निम्न में से सुमेलित नहीं है। इसमें भी सुमेलित पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? राम की शक्ति पूजा दिनकर, यही सुमेलित नहीं है। राम की शक्ति पूजा किनका है? निराला का। निराला की लंबी कविता है राम की शक्ति पूजा। ठीक है, यामा अच्छा सुमेलित है, ये पूछा है सुमेलित है, तो ये सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित है। सी विकल्प सही है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की है, ये सुमेलित है। असाध्य वीणा अज्जे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्जे की रचना है। ठीक है, तो ये सी विकल्प सही है। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। पंक्तियां हैं, सुमेलित नहीं है। संतन को कहा से करी सो काम, कुंभन दास अकबर के दरबार में कुंभन दास गए तो कुंभन दास ने ये कहा, संतन को कहा से करी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हर नाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछी जाती है परीक्षाओं में ये पंक्ति, तो कुंभन दास की पंक्ति है। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास की है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को ना कोई, मीराबाई की पंक्ति है। ये तीनों सुमेलित हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की नहीं है, निराला की है। किनकी है? निराला की। ठीक है, राम की शक्ति पूजा,
निराला की है, डी विकल्प सही है 44वें प्रश्न का। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, बार बार रिपीट होती हैं परीक्षाओं में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 45वां। कबीर के गुरु थे रैदास, शेख तकी, नरहरदास, निजामुद्दीन औलिया। तो रैदास नहीं थे, शेख तकी। मुस्लिम लोग मानते हैं कि कबीर के गुरु शेख तकी थे, जबकि हिंदू मानते हैं कि रामानंद थे। ठीक है, ये मीराबाई के गुरु थे। किनके थे? मीराबाई के। नरहरदास तुलसीदास के गुरु थे। किनके थे? तुलसीदास के। ठीक है, और निजामुद्दीन औलिया ये किनके थे? ये थे अमीर खुसरो के। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो ए इसमें बी विकल्प सही है 45वां प्रश्न। आइए देखते हैं अगला 46वां प्रश्न। जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है, जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है, स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, मूल भाषा, इनमें से कोई नहीं। जिसमें अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, मूल भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं लक्ष्य भाषा। ठीक है, बी विकल्प सही है। आगे देखते हैं। अच्छा, ये पैराग्राफ है, गद्यांश है। चलो गद्यांश वाला प्रश्न फिर से हम करेंगे बाद में। गद्यांश पर आधारित कितने प्रश्न हैं इसमें? 3, 4। चलो व्याकरण से संबंधित प्रश्न हो गए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।